सर लीजिए आपका पास्ता। अरे अपराजिता तुम? अरे राकेश तुम? एक मिनट रुको, मैं नीचे आता हूँ। अरे अपराजिता तुम कहाँ गायब हो गई थी? कुछ पता नहीं चला तुम्हारा? अब बस मैं अपने काम में छी रही हूँ, बस टाइम ही नहीं होता किसी से बात करने का। काम? ये काम करती हो तुम? छोटा सा ढाबा चलाती हो? अरे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं अपने प्यार के सहारे जी लूंगी, और उसी प्यार ने तो तुझे रोड पे ला दिया। पापा ये आंटी कौन है? बेटा ये वो है, बदकिस्मती से ना तो आज ये तुम्हारी माँ होती, लेकिन जो होता है ना वो ठीक ही होता है। काश अगर तूने मुझसे शादी कर ली होती तो कितनी ऐश की जिंदगी जीती, ये गाड़ी पैसा बंगला सब कुछ तेरे पास होता। लेकिन खैर चल छोड़, तू ये बता तेरे पैसे कितने हो गए? मेरे पास 200 रुपए हुए। 200 रुपए ये ले। एक मिनट रुको, मैं चेंज करवा के लाती हूँ। अरे नहीं, सुनो, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। एक जमाने में मैं तुझसे प्यार करता था तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हाँ, कभी लाइफ में अगर पैसों की जरूरत हो तो बंदे को याद कर लियो, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में जितने भी वाटर की सप्लाई होती है वो हमारे ही प्लांट से होती है। नया प्लांट लगाने की तैयारी में है तो उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर मैं आपके पास आया हूँ, तो आप प्लीज एक बार देख लीजिए। मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, पर इसको अप्रूव करने का डिसीजन हमारे मैम ही लेंगे। तो क्या तुम्हारे ऊपर भी कोई मैडम है? हाँ जी, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वो आते ही होंगे। अरे अपराजिता तू यहाँ क्या कर रही है? या फूड की डिलीवरी करने आई है क्या? अरे सर इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारी जान पहचान की है। अरे सर तमीज से बात कीजिए, यही हमारी बॉस है। ये बॉस है तुम्हारी? तो मैं अच्छे से जानता हूँ, ये तो वहाँ पे ढाबा चलाती है। आप ये कैसी बकवास, हमारे बॉस हैं। अनस आप जाइए, इनको मैं हैंडल करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में जो सप्लाई होती है मैम वो हमारे प्लांट से होती है। तो हम एक नया प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं, तो उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपके पास आए हैं। तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, और हमने जो भी कुछ आपको बोला प्लीज़ उसको लेके कोई भी डिसीजन नहीं करो। मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है बेटा, और कभी भी मैं कोई भी डिसीजन ऐसे पर्सनल उसमें नहीं लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके फादर से बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपके फादर ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, आपने नहीं करी थी। हाँ जी राकेश जी बताइए, अभी आप मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे थे? आपने मेरी वहां पर भी मिले तो भी आपने मेरी इंसल्ट सही नहीं करा। आपने मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया कि मैं कुछ अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं इस ढाबे की मालकिन हूं, या मैं नौकरानी हूं, या मैं कुछ और कंपनी भी चलाती हूं। आपने सीधा सिर्फ मुझे अपने पैसे का घमंड दिखाया, धौंस दिखाई कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। बट उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती थी, और मुझे नहीं पता था कि कोइंसिडेंटली आप मुझे यही मिल जाएंगे। और आप मुझे क्या कह रहे थे कि अगर आज मेरी आपके साथ शादी हो गई होती तो मेरे पास पैसे सब कुछ होता। बट आपकी सोच आज भी वैसे की वैसी है जिस कारण मैंने आपको छोड़ा था। आपकी सोच क्या है कि गाड़ी पैसा बंगले से सब कुछ खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। मैंने उस आदमी को चूज किया जिसके पास कुछ भी नहीं था, और आज उसके पास सब कुछ है। समझ में आ रहा है आपको कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ? आज मेरे पास बंगला पैसा गाड़ी सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बट मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है जो आपके अंदर भरपूर है। और एक बात और बता दूं, मैं आपके पास इतना पैसा ना कि मैं आपको खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, बट फिर भी मैंने आपको उस टाइम कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं आपको कुछ प्रूफ करना ही नहीं चाहती थी। और रही बात आपके कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा इल्लीगल है। मुझे लीगल चीज चाहिए, इल्लीगल नहीं चाहिए। जिस दिन आप इसको कंप्लीट करके ले आएंगे उस दिन मैं इस पे सिग्नेचर कर दूंगी। मैम पापा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जितनी जमा पूंजी थी पूरी ज़िंदगी की, मैम वो लगाइए। आप प्लीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बेटा हाथ मत जोड़िए, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपके साथ। एक्चुअली में बात क्या है, मैं किसी भी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इल्लीगल है, मैं लीगल पे ही सिग्नेचर करती हूँ। पहले आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर सिग्नेचर कर दूंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, अब आप जाइए
फिर आप इसको ठीक करवा के लाइए, फिर करते हैं सिग्नेचर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हमारी तो शादी होने वाली है ना। पर मुझे नहीं करनी है तेरे से शादी, मुझे किसी और से शादी करनी थी। पर तेरे घर वाले मेरे घर वालों पता नहीं कैसे बन गई कि वो तेरे से शादी करा रहे हैं। और से प्यार है। मैंने 100 बार मना किया कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। तो मेरे पे सिर्फ एक ही रास्ता था कि तुझे मैं रास्ते से हटा दूं। जब तू रहेगी नहीं तो मेरी शादी किससे होगी? मेरी प्रेमिका से। मैं तेरे से इतनी बात ही कर रहा हूँ, तेरे को मार के काम खत्म करता हूँ ना। नहीं, नहीं। अबे ओए, ये क्या कर रहा है? मार कहाँ पाई है? क्या कर रहा है बे तू? क्यों बे ओए, क्यों मार रहा था उसे? बता जल्द। अबे हाथ हटा। कौन है बे तू? मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तू कौन होता रोकने वाला? मैं एक आम इंसान हूँ और मैं ये होता हुआ कभी नहीं देख सकता। तू क्या कर रहा था? ओए, अपनी होशियारी ना अपने पास रख, वरना एक दूंगा यही लेट जाएगा। वो मेरी होने वाली बीवी है, मुझे से शादी नहीं करनी थी, तो इसके लिए मैं इसे मारने जा रहा था। और हाँ, अपने काम से काम मतलब रखो। किसी की जिंदगी में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टांग अड़ाएगा तो तेरी टांगों को तोड़ के इसी जमनाजी में बहा दूंगा। अबे ओए, अपना मुंह बंद रख, ज्यादा ड्रामा मत कर। चल निकल यहाँ से। मैडम आप चलो मेरे साथ। अबे ओए, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये लड़की दुल्हन की ड्रेस में, तू ये क्या है? क्या कर रहे हो नदी के किनारे तुम दोनों? सर मुझे इससे बचा लीजिए सर, आज मेरी शादी थी और ये मुझे मंडप से उठाकर यहाँ ले आया। सर इनसे होने वाली थी मेरी शादी। अच्छा वो आप आ गए। आपको पता है ये मुझे मारने के लिए आया था यहाँ पर। मैडम ये क्या बोल रही हो आप? ये तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपको बचाया है और आप मेरा ही नाम लगा रही हो। ओए, झूठ बोलना बंद कर। सर, ये मेरी बीवी कोई बात नहीं बननी तो मेरे को ही फंसा रहा है। अबे कोई पति अपनी पत्नी को क्यों मारेगा? और मेरी तो इससे शादी भी होने वाली है। ओह, अपना मुंह बंद रख। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो इनको बचा रहा था और ये मैडम भी झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों। अबे ओए, ये कहानियां बनाना बंद कर। वो लड़की क्या पागल है जो कुछ ही बोलेगी तेरे लिए? क्यों फंसाएगी? उसमें नहीं है क्या उसकी? एक तो तू लड़कियों के संग उल्टे सीधे काम कर रहा है, जबरदस्ती उसे यहाँ पे खींच के लेके आया। बेटा तुझ जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नई नई लड़कियों को पकड़ के उनके साथ लेप करते हो और फिर उन्हें छोड़ देते हो। चल बेटा थाने तो वही देखता हूँ। और मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसे तो ऐसी सजा दिलवाऊंगा। चल सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या सुनूं मैं तेरी? एक तो तू लड़की को यहाँ पे ले आया और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, अब क्या सुनूं मैं तेरी? सर मैंने कुछ नहीं किया, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने तो सिर्फ आगे बचाया और उस मैडम ने झूठ भी बोल दिया कि मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अब देख, ये कहानियां बनाना बंद कर। अगर तुझे बचना है ना तो मैं तेरे पे कोई केस नहीं करूंगा। पैसे दे और रफा दफा कर मैटर। पैसे पर किस बात के? पैसे बेटा तुझे छोड़ने के, वरना 2 केस लगाऊंगा और अंधा कर दूंगा। ऐसा मत कीजिए, मेरे पास मैं देता हूँ। सर ये लीजिए, 1 लाख हैं ये पूरे। अबे वो भी दे इधर, चल। सर ये मेरे काम से हैं पैसे और मैंने फिर भी आपको 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है बेटा, तू यहाँ नहीं देगा, थाने में देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल लीजिए सर। चल ठीक है, निकल अब निकल, आगे से ये सब मत करियो। सही है यार। कितने से कटा मुर्गा? अबे पूरे 2 लाख। 2 लाख? सही है यार। अभी तो दिन भी हो रहा है, बहुत टाइम है हम पे। जल्दी चलते हैं यहाँ से, वरना कोई असली का पुलिस वाला आ गया तो मैटर हो जाएगा। चलो चलो।